आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दी अयोध्या की जनता और अयोध्या के जिला प्रशासन को शुभकामनाएं। सर्वप्रथम पूरे सनातन समाज की ओर से हम उत्तर प्रदेश के शेरे हिंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अयोध्या जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं सभी राम भक्तों का जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की वर्षगांठ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और रात्रि को अपने घरों पर दीपक जलाकर भगवान श्री राम को समर्पित किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। 500 वर्षों बाद गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर आज हमारा अयोध्या भगवान राम के मंदिर की गवाही दे रहा है, जिसका सारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को जाता है। उन राम भक्तों सेवकों का बलिदान को हम सभी नमन करते हैं, जिनके बलिदान, त्याग, तपस्या से इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ। मंदिर निर्माण में विपक्षी पार्टियों ने, खास तौर से उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी ने बहुत समस्याएं उत्पन्न की और राम भक्तों पर कितने अत्याचार किया, परंतु विजय सत्य की हुई। प्रभु श्री राम का मंदिर का सपना हम सबके सामने साकार हुआ। आप सभी को प्रभु श्री राम मंदिर वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। राम भक्त सेवक नवीन जायसवाल, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। स्थानीय बाजार कोई प्राप्त होता है। अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी उत्पाद को खरीदते हैं तो वह स्थानीय व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है या देश का व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है। भारत का पैसा भारत के अंदर ही और भारत के विकास में ही लग रहा है, यहां की खुशहाली में लग रहा है। तो आज हमें देख करके अच्छा लगता है, किसी पर्व और त्योहार में, जन्मदिन की पार्टी में लोग ज्यादातर स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसका एक प्लेटफॉर्म, एक खादी महोत्सव जो आज से प्रारंभ हुआ है, 1 सप्ताह तक ये चलेगा। 1 सप्ताह से तक चलने वाले इस महोत्सव में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तमाम अन्य प्रकार के, जैसे खादी में फैशन शो भी होने जा रहा है। अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियों को आपको यहां पर देखने का अवसर प्राप्त होगा, उनके अलग अलग प्रोडक्ट को देखने का अवसर प्राप्त होगा। ये सभी बहुत कुछ रोचक चीजें यहां देखने और सुनने को प्राप्त होंगी। मुझे पूरा विश्वास है खादी महोत्सव केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि हमें प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में इसको वहां पे 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की ऐसे एग्जीबिशन लगा करके सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को इसके प्रति आय का भी जरिया और उनकी इस अद्भुत कला को देखने का एक अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है यह महोत्सव 1 सप्ताह का महोत्सव है। उत्तर प्रदेश के हमारे स्थानीय उत्पाद करने वाले जो भी हस्तशिल्पी हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी इस क्षेत्र के उद्यमी हैं, जो भी बुनकर हैं, जो भी कताई से जुड़े हुए छोटे बड़े उद्यमी हैं, इन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम तो यह कर ही रहा है महोत्सव, लेकिन साथ साथ देश के अंदर भी कहां कहां क्या कुछ अच्छा हो रहा है, वे लोग भी यहां पर आकर के आपकी तकनीक को देखेंगे और आपको भी उनको देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें अच्छी चीज जहां कहीं से भी मिल जाए उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको अंगीकार करना चाहिए। एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा और जो अत्यंत प्रासंगिक भी है, हम जब सरकार की किसी योजना का लाभ किसी व्यक्ति को देते हैं, जैसे हमने किसी को एक सोलर चाक दिया या इलेक्ट्रिक चाक दिया, या हमने किसी को कोई अन्य किसी को माटी कला बोर्ड में ही हमने एक सोलर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें दे दिया या मैनुअल चाक दिया या कोई इलेक्ट्रिक चरखा दिया या सोलर चरखा दिया या मैनुअल चरखा दिया। पहला तो इनके उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उस प्रकार का एक तंत्र विकसित करना जिससे वह अपनी इनकम को बढ़ा सके। दूसरा, अगर सरकार ने उसको कोई चीज दी है तो उनके साथ इस बात का एग्रीमेंट होना चाहिए कि वह भी अपनी इनकम की एक छोटी सी राशि बचत करके सुरक्षित रखेगा और अगले 5 साल के अंदर वह भी अपनी तरह एक व्यक्ति को स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक चेन बढ़ेगी पूरी, और जब भी आपकी चेन बढ़ेगी तो इसका लाभ क्या होगा?
आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दीपावली आती है, होली आती है, ईद आती है या कोई भी पर्व और त्योहार आता है, एक काम हम देखते हैं। पहले होता क्या था, त्योहार हमारा होता था, सामान चीन से बिकने के लिए यहां आता था और वे शरारत भी करते थे कि उसमें बहुत बार तो ऐसे ऐसे यानी